अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज बकरा ईद का दूसरा दिन था और मैं यहाँ पे मटन चाप की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। मैं इसे इतना आसान तरीके से बनाती हूँ कि अगर आपने एक बार ट्राई किया ना, तो आप फिर दोबारा ज़रूर बनाएँगे। और एक बार बनाने के बाद है ना, तो बाहर का खाना ही भूल जाएँगे और जब भी आपका दिल चाहेगा आप खुद घर पे बनाएँगे। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया था मटन चाप। सबसे पहले मैंने चॉप की जो पीसेस थी ना उसे बॉईल कर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि सिर्फ मुझे उसे हल्का सॉफ्ट करना है, बाकी तो जब हम फ्राई करेंगे तो वो अच्छे से गल जाता है। हल्का सा नमक डाल के मैंने इसे बॉईल किया था, बाकी इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था। एक दो सीटी को तेज़ फ्लेम था, फिर उसके बाद मैंने बाकी 10 मिनट ना स्लो फ्लेम पे पकाया। देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो गए थे। तो जितनी भी पीसेस थी ना उन सबको मैं अलग निकाल लूँगी और बाकी की जो भी गोश्त का पानी रहेगा ना वो अभी हमारे किसी भी काम का नहीं है। बहुत से लोग डायरेक्ट है ना चाप में मसाले डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से ना कहीं पे मसाले ज़्यादा कम ऐसा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, चाप को मैं अलग रखती हूँ और जो मसाले होते हैं ना उन्हें मैं अलग अलग तरीके से मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद जितनी भी पीसेस होती हैं इन सबको मैं कोटिंग कर देती हूँ। चलिए देखते हैं मैंने कैसे मिलाया था। तो सबसे पहले मैंने एक थाली ली थी, अलग से एक बर्तन लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था 2 से 3 चम्मच। क्योंकि है ना चॉप की पीसेस थोड़ा ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे घर शाम में मेहमान आने वाले थे, तो मैं उस हिसाब से बनाई थी। तो उसमें हमने डाला गरम मसाले, लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। फिर मैंने डाला था कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से है ना थोड़ा क्रंचीनेस हो जाता है, इसलिए मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था। इसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून मैंने बेसन डाला था। बेसन डालने से ना अच्छी कोटिंग हो जाती है और जो चाप की पीसेस होती है ना उसमें मसाले अच्छे से चिपक जाते हैं। मैंने मटन भी कुछ बॉईल कर लिया था, वो भी मैं साथ में फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि ना वो भी ऐसे अगर फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है इस मसाले में। उसके बाद मैंने डाल दिया था दही। दही डालने के बाद अगर आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास बारबेक्यू मसाला है तो वो भी डाल दीजिए, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास तंदूरी मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तंदूरी मसाला डालने से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने 1 एंड हाफ़ लेमन जूस भी ऐड कर दिया था। लेमन जूस डालने से ना काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। कभी भी अगर आप नॉनवेज बना रहे हैं ना, चिकन हो गया या मटन हो गया, तो आप लेमन जूस ज़रूर यूज़ करें। लेमन जूस क्या करता है, चिकन मटन की खुशबू को कम कर देता है और साथ ही साथ ना उसको सॉफ्ट भी कर देता है। और लेमन डालने से दूसरा ये फ़ायदा है ना कि उसकी जो टेस्ट होता है ना उसको वो एनहांस कर देता है, टेस्ट को और टेस्टी बना देता है। तो ये सब डालने के बाद मैंने थोड़ा-सा ऑरेंज रेड कलर डाला था और सबको डालने के बाद एक बार आप नमक ज़रूर चख लें, क्योंकि अक्सर मसाले में नमक होता है और नमक तेज़ हो जाता है। तो उस हिसाब से आप अपना नमक ऐड कर दें और सारे मसालों को अच्छे से मिला के 2 से 3 मिनट रख दें। फिर चॉप की एक-एक पीसेस को कोटिंग कर दें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से एक-एक पीसेस को लेके करना है। सारे पीसेस को कोटिंग करने के बाद एक तरफ आप तेल रख दीजिए गरम होने। जब तेल बहुत अच्छा गरम हो जाए तो उसमें डायरेक्ट फ्राई करना है। फ्राई करते वक़्त ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा हिलाएँ ना, क्योंकि ये ऑलरेडी गला हुआ है, तो आप बार-बार इसे हिलाएँगे तो ये टूट सकता है। इसलिए जब ये एक तरफ से थोड़ा हार्ड हो जाए तब इसे हम टर्न करेंगे। देखिए कितने अच्छे से सारे को मैंने मिला के रख दिया था। अब मेरे ऑयल भी गरम हो गए हैं, तो मैं अब एक-एक मटन की पीसेस को, चाप की पीसेस को फ्राई करूँगी। जब ये एक साइड अच्छे से हो जाए ना तभी आप इसे टर्न करके दूसरे साइड करिए। बार-बार इसे कलछुली से मत घुमाइए, ऐसा करने से ना उसकी सारी पीसेस टूट जाएँगी और जो चॉप की शक्ल होती है ना वो ऐसी ही होना चाहिए, तभी इसे हम मटन चॉप कहते हैं। मतलब हड्डी पकड़ के खाने वाला गोश्त। मैं मज़ाक कर रही थी, इसे इसलिए चॉप कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी शेप में होता है। दरअसल ये हड्डी होती है और हड्डियों के बीच में थोड़े-थोड़े मटन के टुकड़े होते हैं और इसे हम ग्रिल कर सकते हैं या तो इस तरह से फ्राई करते हैं, इसीलिए इसे चॉप कहा जाता है। तो सबसे पहले मैंने सारे अच्छे से फ्राई करने के बाद चॉप की पीसेस को एक बड़े से बर्तन में लिया और उसे मैं कोयले का धुआँ देने जा रही हूँ। तो उसे बर्तन में डालने के बाद डायरेक्ट मैंने कोयले डाल दिए थे और उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाला था। देखिए कितना अच्छा धुआँ निकल रहा है, तो उसे मैंने एक कॉटन के कपड़े से कवर किया। उसके ऊपर एक हेवी बर्तन रख दिया ताकि धुआँ अंदर रहे और धुआँ जब अंदर रहेगा ना तो उसकी खुशबू सारे मटन चॉप में आ जाएगी। फिर आपको खाने पे ऐसा लगेगा कि कहीं ये बाहर से बना हुआ ढाबा या रेस्टोरेंट से आया हुआ मटन चॉप है।
आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएँ कि आप लोगों को कैसा टेस्ट आया है। मुझे तो और मेरी पूरी फैमिली को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये सब करने के बाद मैंने किचन क्लीन किया और शाम में फिर रेडी होने का टाइम आ गया, क्योंकि आज हमें फिर एक रिलेटिव के घर जाना है। अभी बकरा ईद का टाइम चल रहा है, तो कहीं न कहीं जाना-आना लगा रहता है, क्योंकि एक यही टाइम तो होता है जब हम घरों से बाहर निकलते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं। आज हमें इनकी खाला के यहाँ जाना था, तो बस मैं वही रेडी हो रही थी। अभी इस टाइम ना भिवंडी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए मैंने सोचा डिनर पे जाना है और घर ही के सारे लोग हैं, सारे रिलेटिव हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कॉटन के कपड़े पहन के चले जाते हैं। देखिए, अब मैंने एक कॉटन कपड़ा भी सिलवाया था, कितना खूबसूरत दिख रहा है, पाकिस्तानी डिज़ाइन है और इसपे मैंने व्हाइट लेस भी लगवाई थी। लेस लगवाने से ना कपड़े की जो खूबसूरती है, वो और ज़्यादा निखर जाती है। पैंट में भी मैंने लगवा लिया था। देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो बस फिर हम फटाफट तैयार हुए और निकल गए अपने खाला के घर। सबसे मुलाकात करने के बाद नाश्ता पानी हो गया, उसके बाद मैं आ गई किचन में कि किसी को किसी हेल्प की तो ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे है ना, अभी उन्होंने न्यू घर लिया है, शिफ्ट किए कुछ ही दिन हुए तो बकरा ईद आ गई थी, इसलिए सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करना बाकी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह घर तो बहुत खूबसूरत है, जब एक बार इंसान आ जाता है तो धीरे-धीरे सब कुछ ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। ये इनके किचन से बाहर का व्यू देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, कुछ-कुछ लाइटें दिख रही है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। फिर मैं देख रही थी और देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि जुगाड़ किया गया है और चावल भी पक के तैयार हो गया था। बाहर से कोरमा भी आ गया था, नान, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ आ गई। फिर मीठे में ना लौकी का हलवा था, वो भी निकाला जा रहा था। दावत तो बहुत अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम भी बहुत अच्छे से हुआ था। सब कुछ खा पी के फिर से सबसे मुलाकात करके अल्लाह हाफ़िज़ बोल के हम अपने घर को निकल गए। निकलने में काफ़ी टाइम हो गया था, 1:30 बज गए थे। यही होता है जब सारे लोग एक साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है। और आप सबकी बकरा ईद कैसी जा रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए और खुद भी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।